सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह चैनल में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिस शुभ अवसर के लिए, जो आपको बहुत बड़ी टेस्टमनी गवाही, जो भैया आपके सामने में आपको बहुत बड़ा गवाही देंगे अपने जीवन के बारे में कि वो प्रभु में कैसे आए मेरे प्रियो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे प्रियो, जो आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए भैया से मिलाते हैं आप लोग को। तो जय मसीह भैया। जय मसीह भैया। आपको आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुलाब सिंह राठिया है, मेरा गांव गिधौरी है, कोरबा जिला से हूँ जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो भैया अपना नाम बताए। तो सबसे फर्स्ट में जो सवाल है भैया जी, कि आप प्रभु को नहीं जानते थे, उस जी। समय आपका जीवन कैसा था? जी जी भैया बता दीजिए। तो मेरा जीवन ऐसा था भैया, जी जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो मेरा जीवन दुख भरी जीवन था। एक बहुत बड़ा समस्या था मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। मेरा जीवन ऐसा था, मेरा जीवन नशा में था, हर प्रकार की नशा। यहाँ पर तो तंबाकू, गांजा, सिगरेट, बीड़ी का ही नशा चलता है, लेकिन मैं ऐसे नशा में था मेरे भैया। मैं जम्मू, पंजाब, हरियाणा, श्रीनगर, ग्वालियर, झांसी, बीना, यहाँ मैं काम करने जाता था। जी। और 18 साल मैं बाहर में था, उधरी जी अकेले। और मैं ऐसे नशा में पड़ा था भैया। वहाँ पंजाब में जाता था, पंजाबी संग दोस्त यार अलग। बिहार में जाता था तो बिहारी दोस्त यार अलग। यूपी में जाता था, यूपी के दोस्त यार अलग। ऐसा मेरा जीवन चलता था। जैसे मैं भी कमाता था वहीं पर ख़त्म हो जाता था। जी तो जैसे मैं उनके संगति करता था, जैसे वो लोग नशा करते थे वैसे मैं भी नशा करता था, क्योंकि उस संगति में था। डोडा, शराब, हेरोइन, गांजा, ये नाना प्रकार के नशा मेरे जीवन में भरा हुआ था। जी मेरे पियों, ऐसे मेरे जीवन चलता था। और ऐसे करते 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 मैं जहर को भी नशा बना चुका था। ऐसा मेरा जीवन पहले का था। मेरे माँ बाप भी मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरे चलते मेरे माँ बाप भी बेहाल थे, परेशान थे। इसलिए मुझे बाहर ही में ज़्यादा मैं रहता था, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। नशा पानी में, रंडीबाजी में, जी जी गुंडागर्दी में, व्यभिचार में, हाँ जितने भी ये गंदे काम था वो मेरे जीवन में था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये गंदा है, मैं नहीं जानता था कि गंदे काम था। मैं खुशी खुशी ये सब काम करता था। ऐसा मेरा जीवन था। जी जैसे मैंने प्रभु को जाना तब मैं जान पाया जी कि ये गंदा काम है। जी। ऐसा मेरा जीवन चलता था। तो उस समय आप कुछ पूजा पाठ भी करते थे, जैसे कि कुछ भी? जी, मैं पूजा पाठ भी करता था, और जो मैंने बताया जितने भी नशा था उसको भी मैं करता था। जी तो मैं पूजा पाठ में करते 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 मैं तो शंकराचार्य भी गया था, जहाँ से कश्मीर में होता था। मैं अमरनाथ भी जाने वाला था, लेकिन नहीं जा पाया किसी कारण। हेलीकॉप्टर वहाँ पर फौजी लोग है, वो हड़ताल हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो मैं नहीं जा पाया। तो शंकराचार्य तक गया हूँ, तो वहाँ भी मैं दर्शन करने गया था। बहुत लोग, सारे लोग जाते थे। हिमाचल प्रदेश की देवी गया था, शीतला माता भी गया था, मंगसा देवी चंडीगढ़ में 4 बार गया था। ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ जहाँ मैं लोग जाते थे वहाँ वहाँ तक मैं घूम चुका हूँ। जी। जी, उसमें कुछ फायदा हुआ भैया आपको? उसमें तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और मैं बिगड़ते गया। क्योंकि जहाँ भी मैं जाता था वहाँ पर हम नशा ही करते थे। जी जी जी। धन्यवाद देते हैं जो आप बहुत सुंदर से अपना जीवन को, पहले का जीवन आप बताए। तो दूसरा सवाल है हम लोग का, जो प्रभु को जानने के बाद अभी आपका जीवन कैसा है, उसको बता दीजिए। तो जैसे मैंने प्रभु को मैंने जाना, तो मेरे पत्नी की वजह से मैंने प्रभु को जाना। जी मेरा जीवन तो ऐसा ही था। मुझे रिश्ता भी नहीं देता था मेरे समाज के लोग, कि ऐसे ऐसे लोग हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, नाना प्रकार के मेरे जीवन में भरा था। और वो सच था, इसलिए मुझे लड़की भी नहीं देते थे मेरे समाज के लोग। ऐसा मेरा जीवन था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे एक ऐसी जोड़ी दिया प्रभु ने, मुझसे मिलाया, मुझसे शादी करवाया, उसके द्वारा मैंने प्रभु को जाना। तो उसको भी मैं नफ़रत करता था, मेरे घर वाली को, और उसी के द्वारा मैं प्रभु को जाना।
और सबसे पहले मेरे घर वाले ने प्रभु को जाना, और 4 महीने वो प्रभु में जाता था। और जैसे ही वो जाता था उसको मैं लड़ाई करता था, धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, उसको मैं डांटता था, उसके साथ मैं लड़ता था, झगड़ता था, लेकिन मेरी पत्नी एक शब्द मुझे जवाब नहीं देता था। ऐसा मेरा जीवन चलता था। जी। तब प्रभु को पाने के बाद आपका जीवन अब कितना अच्छा लग रहा है आपको? तो मेरी पत्नी के द्वारा मैंने प्रभु को जाना, उसके द्वारा सुसमाचार सुना, और आज मैं प्रभु को जाना जी। ये 6 साल से ऊपर हो गया। जी। और आज भी मैं जानते 6.5 साल हो गया। तो जिस दिन से मैंने प्रभु को जाना, उस दिन से मुझे मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा रहन सहन, मेरा बातचीत, प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ से, हर एक गंदे काम से, हर एक जितने भी शैतान का जो काम होता है, जो अंधकार का काम होता है, वो हर एक काम से आज मेरे परिवार को और मेरे जीवन को मुझसे दूर कर दिया है। तो अभी आपको जो दुख था, पहले जो बीमारी था, परेशानी था, उस सच में प्रभु ने ही दूर किया है, ऐसा लगता है आपको? जी, क्योंकि मेरे परिवार में इतने समस्या था, इतने परेशानी था, इतना बीमारी था, वहाँ के हमारे अड़ोसी पड़ोसी के लोग भी परेशान थे। हमें इधर का रास्ता बताते थे, उधर जाओ वहाँ का बैगा अच्छा है, वहाँ जाओ वहाँ का बैगा अच्छा है, वहाँ जाओ वहाँ का बैगा अच्छा है। मैं हर प्रकार के बैगा के पास भी गया था, दूसरे भाषा मुड़िया भाषा में जो मंत्र करते उसके पास भी गया था, हर क्षेत्र के बैगा के पास मैं गया था, लेकिन मुझे मेरे परिवार के जीवन में कहीं पर मुझे शांति नहीं मिला। ऐसा मेरा जीवन था। तो प्रभु ने ही आपको जीवन को बदल पाया है। जी जी, प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। जो भैया का जीवन ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जाने उनके पत्नी के द्वारा, और वो आज कितना छुटकारे से जीवन जी रहे हैं, इतना दुख से आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो वहाँ तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज ये बहुत ज़्यादा ये बंधन में थे, शैतान के बंधन में थे, मूर्ति पूजा में, पाप में, बुराई में, बहुत सारे दुख में थे। जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद इनका जीवन सच में 100% सुधर गया। और इनका जीवन आज बहुत ही ज़्यादा शांति में है मेरे प्रियो। तो भैया जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जो दुनिया वाले कहते हैं कि प्रभु को जानने के बाद प्रभु को अपनाते हैं, तो वो पैसा के द्वारा अपनाते हैं, उसे कोई देते हैं जो ईसाई बनने के लिए। तो क्या आपको कोई पैसा दिया था? आपसे ही बोलिएगा। हाँ मेरे भाई, मैं जो भी बोलता हूँ मैं अपने जीवन का सच्चा गवाही देता हूँ। तुझे तो पैसा उसा के बारे में मैं नहीं जानता था, ना जानता हूँ अभी तक, 6 साल से ऊपर हो गया। जो प्रभु के दास है उसके द्वारा मुझे एक बाइबल मिला था। वो भी मेरे पत्नी लाकर दिया था। तो बाइबल भी मैं पुराने जीवन में था तो ना बाइबल भी को मैं नफरत किया था, बाइबल को फेंक दिया था। और जैसे मैंने फेंका, प्रभु ने मुझे चुन लिया, और प्रभु ने मुझे चुनकर मेरे जीवन को बदला। अब मुझे पैसा नहीं मिला था, सिर्फ बाइबल मिला था, और बाइबल को मैं पढ़कर और प्रार्थना कर और मेरे जीवन को, मेरे परिवार के जीवन को पूरा बदल दिया। और आज तक हो गया मेरे पास 6.5 साल हो गया मुझे। बहुत से प्रभु के दास आते हैं, दीदी लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, लेकिन कभी पैसे की बात नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ मेरे परिवार को और मुझे एक ही शब्द सुनाते हैं कि परमेश्वर के प्रार्थना में बने रहो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने परिवार को प्रेम करो, अपने बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाओ। सिर्फ यही हमें शिक्षा देते हैं। और पैसे के बारे में मैं जानता हूँ, ना अभी तक जाना हूँ, ना मेरे जीवन में मैं जान पाऊँगा क्योंकि ये पैसे की बात ही नहीं करता है, सिर्फ परमेश्वर की ही बात करता है कि परमेश्वर को जानो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो और परमेश्वर की गवाही दो और परमेश्वर में बने रहो और प्रार्थना करते रहो। एक ही हमें सिखाता है, और हमसे पैसा नहीं लेते हैं, ना वो हमको देते हैं।
वो सिर्फ हम उसको आते हैं तो बैठने के लिए बोलते हैं और खाने की भी हमारे खुशी दे देते हैं, फिर भी वो लोग मना करते हैं कि हम नहीं खाएंगे, ऐसे बोलते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि नम्र लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो कभी पैसा की बात नहीं करते, कभी लालच नहीं करते, हम देते हैं खुशी से अपने, फिर भी वो लोग लेने के लिए इनकार करता है। ऐसे लोग होते हैं प्रभु के दास, वो कभी पैसा देकर जीवन नहीं बदलते हैं। मैं ऐसे ऐसे पास्टर पास, ऐसे ऐसे प्रभु के दास मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, उसके घर जाता हूँ, बैठता हूँ, और उसके पास कोई जरिया भी नहीं रहता है पैसे आने का, फिर भी वो लोग शांति और परिवार के साथ अच्छे बात करता है और खुशी की बात देता है और बहुत अच्छा बातों को सिखाते हैं, और कभी पैसे की बात नहीं करते हैं और सिर्फ प्रार्थना की बात करते हैं। हम उसके घर जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, वो भूख मर जाते हैं, फिर भी वो खाने के लिए मांगते नहीं। ऐसे वो प्रभु के लोग और दास होते हैं। मैं यहाँ तक जानता हूँ, आज 6.5 साल हो गए उनके साथ, उन सब लोगों के साथ मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, बैठता हूँ, उड़ता हूँ, हर कार्य में मैं उन्हीं लोगों के साथ मैं रहता हूँ। मुझे बहुत शांति मिलता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मुझे मेरा जीवन बदला है, उन्हीं के द्वारा मैं परमेश्वर की संगति वचन को सुनता और सीखता जाता हूँ। जी जी, तो देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु कितना सच्चा है, जो प्रेमी है, जो उनके दास इतना प्रेमी है, जो परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं, और इनका जीवन प्रभु यीशु ने सच में 100% चेंज कर दिया मेरे प्रियो। तो आज जो भैया बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में, तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं, यदि आप इस वीडियो को जान गए कि प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले पैसा से नहीं जानते मेरे प्रियो, सिर्फ उसका सत्य को जानते हैं, ये जीवन के सच्चाई को जानते हैं मेरे प्रियो, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह को जाने, पहचाने, उनके वचनों को जाने, उनकी आज्ञाओं को जाने, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, विश्वास करें, प्रार्थना करें, और जो आपके नज़दीकी में कोई चर्च होगा या पास्टर भाई बहन विश्वासी, उनके पास संपर्क करें। आप प्रभु यीशु मसीह को जाने कि ये जीवन आपको वही दिया है मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यीशु मसीह को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही आपको नरक से बचा सकते हैं, पाप और बुराई और बीमारी और दुख से आपको बचा सकते हैं मेरे प्रियो। तो इस चैनल में आपको नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर प्रेस करें, जो ऐसे वीडियो लाएं आप तक पहले पहुंच सके मेरे प्रियो। तो सबको जय मसीह। इस गवाही के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह।